बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूटीन के टॉपिक से ज़रा डिफरेंट है। बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोविड के अरसे के दौरान जो है प्रैक्टिकल्स को एग्ज़ाम कर दिया गया था। बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाए गए। पिछले साल उसके मार्क्स भी उसमें ऐड नहीं हुए, बल्कि उसकी एक जो आपके थ्योरी के मार्क्स है उसकी बुनियाद पर एक उसको परसेंटेज दी गई। लेकिन इस बार जो है बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रैक्टिकल लाजमी कंडक्ट होगा लेकिन उसमें उन्होंने एक रियायत दी है कि 9th के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, बट 10th क्लास की जो हमारी टर्मिनल क्लास है उसके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे। और उसके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के हवाले से अगर जो मुश्किलात बच्चों को आती हैं इन वीडियोज़ में हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस जो है ना लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आपने कॉपी कैसे बनानी है, कैसे कैसे कॉपी में क्या क्या लिखना है, और आपने लेबॉर्ट्री के अंदर ठहर के प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे हमारे पास जो है आपकी केमिस्ट्री की 10th क्लास की ये कॉपी है। इसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है 10.1 कहता है जी आइडेंटिफाई द सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर एंड पोटाशियम आयन बाई फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ जो है मेटल आइंस को आप डिटेक्ट करें। ये इसका आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब हम चलते हैं उस पेज पे जहाँ पर आपने, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल की कापी है जब आपने जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है ये कापी आप साथ लेके जाएंगे। एग्ज़ामिनर आपकी इस कापी को चेक करेगा और इसकी बुनियाद पर आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। देखें ये हमारे पास कापी, ये प्रिंटेड एरिया था इसका जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर यह है ये स्टूडेंट एक्टिविटी के पेजेस होते हैं। ये जो प्लेन पेजेस हैं यहाँ स्टूडेंट अपना काम परफॉर्म करना होता है जो आपको टीचर ने करवाया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये करेंगे, मैंने कोशिश की है कि बोर्ड के इस साइड पर आपका वो काम किया है जो आपने इन लाइंस वाली साइड पे करना है। यहाँ बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि जी जो कॉपी की लाइंस वाली साइड है वहाँ पे क्या करना है, जो प्लेन साइड है वहाँ पे क्या। मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है। क्या लिखना है जी? जैसे ये देखें मैंने यहाँ टॉप पे लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1। यहाँ ये दरमियान वाली ये जो ऊपर ये आपका जो हेडर है इसके ऊपर यहाँ जगह छोड़ देंगे और इस कॉर्नर में आप डेट लिखेंगे। जैसे आज की डेट जो है 3 मार्च है जी, 3 मार्च 2022। ये जिस भी डेट को आप अपनी लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे, आपको सर करवाएंगे, आपने वही डेट लिखनी होती। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई दिसंबर की हो, जनवरी की हो या फरवरी की हो। तो आज चूँकि हम 3 मार्च है, 3 मार्च को ये परफॉर्म करें तो आप 3 मार्च ही लिख देंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल का टाइटल लिखेंगे, प्रैक्टिकल का नेम। वो क्या दिया गया जी? आइडेंटिफाई सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर एंड पोटाशियम आयन बाई फ्लेम टेस्ट। के फ्लेम टेस्ट के जरिए ये मुख्तलिफ जो मेटल आयन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करें। उसको आप कैसे लिखेंगे ये मैंने इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी थी। ये देखें जी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1 लिखा, डेट लिख ली। अब उन्होंने ये वाली जो हेडिंग है, जो प्रैक्टिकल का टाइटल है, इसको मार्कर या पॉइंटर से आप लिख सकते हो। उसने लिखा आइडेंटिफाई द सोडियम, कैल्शियम, वही सारी चीज़ें। ठीक हो गया जी। और इस साइड पर एक मार्जिन लाइन लगा लें। और याद रखिएगा इस साइड पे जितना भी आपने लाइन वाली साइड पे काम करना है, आपका पेन का वर्क है और आपका पॉइंटर का या मार्कर वर्क। इस साइड पर आपने लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। और जो दूसरी साइड है जो बिल्कुल प्लेन है वहाँ 100% आपका पेंसिल वर्क है। वहाँ पर आपने कोई इंक वाली या कोई कलर वाली पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। प्रैक्टिकल का नंबर लिख लिया, डेट लिख ली, उसका टाइटल लिख लिया। अब उसके बाद जो है आपने लिखना होता है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड से मुराद ये होती है कि आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर जो जो आपको सामान चाहिए, जो जो आपको केमिकल चाहिए, उसकी डिटेल बतानी है। उन ऑपरेटर्स के आपने नाम बताने हैं। और ये जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी प्रैक्टिकल इधर से स्टार्ट होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड इसके अलहदा मार्क्स होते हैं, प्रोसीजर के अलहदा मार्क्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन के अलहदा मार्क्स होते हैं, रिजल्ट के अलहदा। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्ज़ाम में नंबर देंगी, जो वो आपके 30 मार्क्स होंगे। हम एक अलहदा से लेक्चर में आपको उसकी डिटेल भी बताएंगे कि किस तरह जो है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो जो आपको 15 मार्क्स या 30 मार्क्स मिलने हैं वो ऐसे नहीं है कि एक प्रैक्टिकल है बस टीचर ने चेक किया और उसके 15 लगा दिए, नहीं। उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें
मटीरियल रिक्वायर्ड के अलहदा मार्क्स, सपोज ये 2 मार्क्स का है, प्रोसीजर 3 मार्क्स का है, ऑब्जर्वेशन 3 मार्क्स की है, रिजल्ट 2 मार्क्स का है, फिर वाइवा वो आपसे जो ज़बानी सवाल पूछेंगे उसके अलहदा मार्क्स है, ये जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी है इसके अलहदा मार्क्स है, सबको मिलाकर फिर आपके 30 मार्क्स बने। तो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड में है जी वॉच ग्लास। मैं साथ साथ आपको उस ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा। ये शीशे की बनी हुई छोटी सी एक प्लेट होती है जिसको हम वॉच ग्लास कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसको हम अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकें, तो इसको हम बोलते हैं जी वॉच ग्लास। प्लाटिनम वायर, लेबॉर्ट्री के अंदर प्लाटिनम की या नाइक्रोम की एक वायर बनी होती है, वो इस तरह ग्लास रॉड के साथ लगी होती है, उसके आगे छोटी सी एक तार सी लगी होती है, उसका हम एक लूप बना लेते हैं, उसके ऊपर वो सार डाल के फ्लेम टेस्ट करने के लिए। तो ये इस शेप का वो होता है अमूमन ये ग्लास रॉड की तरह, उसके आगे एक छोटी सी वो तार लगी होती है। अगर प्लाटिनम की लगी होगी तो हम प्लाटिनम वायर कह देंगे, नाइक्रोम की होगी तो नाइक्रोम। नाइक्रोम भी अलाय होता है, 2 मेटल से मिलकर बनता है। Ni मतलब उसे निकल, और क्रोम से यहाँ क्रोमियम, निकल और क्रोमियम का जो कम्बिनेशन है वो उसको हम नाइक्रोम कहते हैं। इसके अलावा जी बर्नर, ये वाला जो है कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में गैस वाले बर्नर भी होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ सेपरेट लैंप है तो ये बर्नर के तौर पर इस्तेमाल होगा। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड जो है हमारे पास ये इस तरह एक शीशे का बना हुआ होता है, एक रॉड सा होता है, इसको हम ग्लास रॉड बोलते हैं। इसके अलावा जी अब केमिकल्स के नेम हैं। सोडियम क्लोराइड है, जैसे हमारे पास ये जो है सोडियम क्लोराइड, जैसे आम नमक है, ये इस्तेमाल हम करेंगे। इसके अलावा जी कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जी। हमारे पास ये देखें जी, ये कैल्शियम क्लोराइड है जी। इसके अलावा ये बेरियम क्लोराइड है, इसके अलावा स्ट्रांशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और जो है बस यही दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये मुख्तलिफ साल्ट्स हमें दिए गए होंगे। इनमें हमने डिटेक्ट करना है कि आपका मेटल आयन कौन सा है। और फ्लेम टेस्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फ्लेम आग का एक फ्लेम बनाएंगे, फ्लेम के अंदर उसका टेस्ट करेंगे, जो कलर होगा। अच्छा, अल्लाह पाक की तरफ से ये एक बड़ा स्पेसिफिक है कि हर जो मेटल आयन होता है उसका एक अपना मखसूस कलर होता है, कभी भी एक मेटल का कलर दूसरी के साथ मिक्स नहीं होता। तो हर एक की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, तो हम उसके कलर से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब करना क्या है जी, दूसरे नंबर पे होता है जी प्रोसीजर। इसी तरह आपने कापी में हेडिंग देनी है प्रोसीजर, जैसे ये मैं साथ साथ आपको कापी दिखाता जाता हूँ। देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड बच्चे ने लिखा, उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपने पॉइंट्स बना के लिखना, कोशिश करें इसी पेज पे आपका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए। बाज़ औक़ात कापी में पॉइंट्स ज़्यादा दिए गए होते हैं, आप उनको समराइज़ कर सकते हैं, उनको मुख्तसर करके लिख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी डिटेल देने की जरूरत नहीं। बस आपने असल प्रोसीजर बताना होता है कि आपने जो जो प्रैक्टिकल किया वो कैसे कैसे किए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक आप कॉपी वाले ही वर्ड्स इस्तेमाल करें, वो यूज़ करें। आप जिस तरह कर रहे हैं उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ ये इसकी परमिशन है। सबसे पहले जी, अच्छा यहाँ आपने पास्ट का सेंटेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वो टीचर को दिखाएंगे तो इसका मतलब आपने पहले वो काम किया तो फिर बाद में दिखा रहे हैं, तो पास्ट का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। आई टुक द प्लाटिनम वायर, या वो नाइक्रोम वायर भी हो सकती है, एंड मेक अ स्मॉल लूप ऑफ इट, उसके छोटा सा लूप बनाएंगे। मैंने बताया कि उसके सामने एक तार सी लगी होती है, उसको ऐसे गोल उसकी एक शेप बना लेंगे, उसका लूप बना लेंगे ताकि उसके ऊपर कोई साल्ट वगैरह जो है ना रखा जा सके। पहला पॉइंट क्या है जी, आई टुक का प्लाटिनम वायर, मैंने एक प्लाटिनम वायर ली, एंड मेक स्मॉल लूप ऑफ इट, उसका छोटा सा एक लूप बना लिया। देन आई डिप इनटू कंसनट्रेटेड HNO3, उस जो हमारे पास जो प्लाटिनम वायर है या ग्लास रॉड है उसको हम HNO3 में डिप करेंगे, डुबोएंगे एसिड के अंदर। कौन से के अंदर? नाइट्रिक एसिड के अंदर। एंड देन हीटेड इट, और उसको फिर हीट करेंगे इन एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लू फ्लेम, जो हमारे सेपरेट लैंप का जो बिल्कुल टॉप वाला सिरा होता है ब्लू कलर वाला, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। उसके अंदर टिल द वायर इम्पार्ट्स नो कलर, उस वक्त तक उसको गर्म करते रहेंगे जब तक वो अपना कलर कोई ना दे, यानी उसका अपना कलर कोई ख़त्म हो जाए। इसका मतलब ये होता है इस पॉइंट का करने का कि आपने यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है जी क्यों कंसनट्रेटेड HNO3 क्यों इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ग्लास रॉड या उस प्लाटिनम वायर या नाइक्रोम वायर के ऊपर कोई और साल्ट लगा होता है जो कि अपना कलर देना शुरू कर देता है, तो हम चाह रहे हैं कि भी उसको अच्छी तरह पहले एसिड के अंदर डुबोकर फ्लेम के अंदर उसको जला लें ताकि उसके ऊपर कोई केमिकल कोई पार्टिकल मौजूद है वो इटसेल्फ खुद ख़त्म हो जाए, ताकि जब जो हम बाद में जिस चीज़ का हम लेना चाह रहे हैं
फ्लेम टेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई और साल्ट की मिक्सिंग ना हो। मैं ये करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड मौजूद है और ये इसको किस तरह करेंगे ये देखें। पहले आप स्पिरिट लैंप को ऑन कर लें जी, और उसके बाद ये हमारे पास कंसनट्रेटेड जो है नाइट्रिक एसिड मौजूद है। सपोज़ ये मेरे पास नाइक्रोम वायर है, मैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा डिप करके और जो है ये एसिड को आपने इसके साथ बड़ी केयर के साथ हैंडल करना है। ये देखें इस तरह जो है आप इसको, इसका ये जो टॉप वाला एरिया है ब्लू सा, उसके अंदर इसको हीट करेंगे। ये देखें उस वक्त तक इसको गर्म करते रहेंगे जब तक इसका कोई अपना कलर ना आए। अगर सपोज अगर कोई कलर दे भी रहा है, अच्छा फ्लेम टेस्ट में ये होता है कि जो फ्लेम का एक नेचुरल कलर होता है वो चेंज हो जाता है, बल्कि जिस साल्ट का हम वो चेक करना चाह रहे होते हैं मेटर, उसका अपना कलर आना शुरू हो जाता है। हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। ये देखिए, जब आपने उस वक्त तक इसको गर्म करते रहना है जब तक इसका कोई कलर आना बंद हो जाए। एक्चुअली पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पर किया। उसके बाद जी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट, उस साल्ट की एक छोटी सी अमाउंट लेनी है हमने, ऑन द लूप ऑफ आर ग्लास रॉड, उस ग्लास रॉड के ऊपर या वो जो लूप हमने बनाया है उसके ऊपर, एंड होल्ड इट इन एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लू फ्लेम, स्पिरिट लैंप के वो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एरिया है उसके अंदर लेके जाएंगे। द वायर शुड बी हीटेड एट द टॉप ऑफ द फ्लेम, ये एहतियात करनी है कि आपने उस वायर को, उस ग्लास रॉड को जिसके ऊपर आपने साल्ट डाला हुआ है, वो उसके टॉप पे रखना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है कॉपर क्लोराइड का मैं पहले लेता हूँ। ये देखेंगे हमारे पास ये साल्ट है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर क्लोराइड्स अवेलेबल नहीं होते। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि अगर आपको क्लोराइड के साल्ट्स अवेलेबल ना हो तो हम पहले उस जो भी साल्ट दिया गया, कोई सल्फेट दिया जा सकता है, कोई फास्फेट दिया जा सकता है आपको मेटल का, उसको पहले HCl के अंदर जो है उसका एक पेस्ट बनाएंगे। फिर यानी थोड़ा सा कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे, उसके अंदर वो साल्ट डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर वो ग्लास रॉड या लूप के ऊपर रख के फिर फ्लेम में लेके जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बिकॉज हमारे पास जो यहाँ केमिकल अवेलेबल है वो ऑलरेडी क्लोराइड्स ही हैं, वो ऑलरेडी तो कंसनट्रेटेड HCl के साथ पेस्ट इसलिए बनाते हैं कि उसके क्लोराइड बनाने होते हैं। तो क्लोराइड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हमें उस पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉपी में शायद जो नंबर 3 है वो वही दिया गया है, मैंने उसको एग्जाम कर दिया है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें जी, जैसे ये मैंने हमारे पास ग्लास रॉड है या आपके पास वो जो लूप होगा इस तरह का होगा, उसके अंदर साल्ट डाला है, ये मेरे पास कॉपर क्लोराइड है, और मैं इसको इस फ्लेम में लेके जाता हूँ। देखें कलर चेंज हुआ, देखें दोबारा, क्योंकि जो इस बर्नर का अपना कलर है वो गोल्डन येलो सा होता है, तकरीबन येलो सा होता है। लेकिन यूं ही हम इसके अंदर ये देखें कॉपर को लेके जाते हैं तो कैसा फ्लेम हो गया जी, ब्लूइश ग्रीन इसे कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मैं दोबारा इसको थोड़ा सा और आपको लेके, ये देखें, हाँ जी कलर चेंज हुआ। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो अब ये जो ब्लूइश ग्रीन कलर आया है ये कॉपर का होता है। किसका होता है जी? मैं वंस अगेन आपको थोड़ी सी और इसकी अमाउंट लेकर वो करके दिखाता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग है ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। ये देखें, ये देखें, आप देखें, हाँ जी नज़र आया? क्यों जी, ये कैमरे में भी नज़र आ रहा है? ये देखें, आपको पता है ये शादियों वगैरह में वो जो मुख्तलिफ सेलिब्रेशन पे वो जो है आतिशबाजी की जाती है, वो आसमान पे जाके डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो यही मेटल आइंस तो होते हैं। इन्हीं मेटल के साल्ट्स उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। वो जब जलते हैं तो वो डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं उसके। बहरहाल जी, हमने स्मॉल अमाउंट ली किसकी, साल्ट की, उस लूप के ऊपर या ग्लास रॉड के ऊपर भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। मैंने आपके सामने कोई लूप नहीं बनाया, डायरेक्ट ग्लास रॉड लिया, उसके ऊपर रख के उसको वो कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड होल्ड इट इन ऑन ऑक्सीडाइजिंग ब्लू फ्लेम, उसके ऊपर वाले हिस्से में द वायर शुड बी हीटेड एट द टॉप ऑफ द फ्लेम। उसके बाद हमने क्या किया जी, चौथे नंबर पर नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। एक मखसूस कलर आया है उसका, आपने देखा कि वो पहले येलो सा था जो नेचुरल कलर था बर्नर का। जब जो ही हम उसके अंदर कॉपर क्लोराइड का साल्ट लेके गए हैं तो वो कैसा हो गया था जी, ब्लूइश ग्रीन, यानी ब्लूइश ग्रीन इसे कहते हैं। उसके अंदर ब्लू शेड भी था और ग्रीनिश भी था, तो हम उसको कंप्लीट ग्रीन भी नहीं कह सकते, कंप्लीट ब्लू भी नहीं कह सकते, फिर ऐसे को कहते हैं ब्लूइश ग्रीन।
नोट उसका कलर नोट किया ऑफ द फ्लेम इंपॉर्टेड बाय द मेटल आइन, जो उस मेटल आइन, एक्चुअली ये कलर किसने दिया है, जो उसके अंदर मेटल थी, यानी इसके अंदर कॉपर था, ये बेसिकली कलर कॉपर का था, क्लोराइड का नहीं था। वॉश द प्लैटिनम वायर विद द HCl एंड हीट इट ऑन द फ्लेम। ये था हमने एक साल्ट के लिए किया। जब एक साल्ट के लिए ऐसा कर लें, फिर आप इस ग्लास राड को या आपके पास जो प्लैटिनम वायर है उसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, फिर कंसनट्रेटेड HCl के अंदर डुबोकर फिर फ्लेम के अंदर उसको इस तरह हीट करेंगे ताकि उसके ऊपर जो कॉपर क्लोराइड के कोई असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको एक नए दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमने एक मेटल का किया ना, फिर उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, पोटाशियम है, सब के लिए आप इसको पहले साफ़ करेंगे, वॉश कर लें, पानी के साथ भी वॉश कर सकते, इसको ड्राई करें, कंसनट्रेटेड HCl में डुबोकर फिर इसको इस तरह इसके अंदर अच्छी तरह करेंगे ताकि कोई और कलर इसका ना आए, बाद में जो हम साल्ट लेंगे उसका कलर दे। इसका मतलब यही है, वॉश द प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर की जगह आप ग्लास रॉड भी ले सकते हैं, और मैंने यही लिया है। विद कंसनट्रेटेड HCl एंड हीट इट ऑन द फ्लेम टिल, कब तक गर्म करना है, नो कलर इज इम्पॉर्टेंट, कोई कलर ना आए टू द फ्लेम। अगर आप उसी एक ग्लास रॉड जिससे आपने कॉपर का लिया उसी से स्ट्रांशियम का ले लेंगे, वो तो दोनों साल्ट मिक्स हो जाएंगे, फिर दोनों डिफरेंट कलर आ जाएंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे विद अदर साल्ट इन द सेम। कौन से दूसरे साल्ट, ये अब हमने लिया था ये कॉपर क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, इनके साथ आप बारी बारी रिपीट करेंगे। रिकॉर्ड द कलर, वो जो कलर्स आए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, किस तरह, ऑफ द फ्लेम इंपॉर्टेड बाय द पर्टिकुलर मेटेलिक आइन, हर मेटल आइन का डिफरेंट कलर जो आया है इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। आपकी बुक में एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है, उसके अंदर उस कलर को हम वहाँ नोट डाउन करेंगे कि जब मैंने सोडियम का लिया तो उसका ये कलर आया, पोटेशियम का ये आया, इस तरह। अब जी नेक्स्ट, अच्छा जी वो तो ये था कि जी आपने ये वाला काम जो आपने लाइंस वाली साइड पे करना है, जो काम किया आपने साथ साथ मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिया, प्रोसीजर लिख दिया, प्रोसीजर के पॉइंट्स बना के लिख दिए, और मैंने आपको साथ साथ परफॉर्म करके भी दिखा दिया। आप लैब के अंदर इसी तरह जो है ये पहले लिख लेंगे, लिखने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा जी, पहले फर्स्ट 20 मिनट में आप उस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर लिख के दिखाएं, बाद में फिर एग्जामिनर आपको सामान देगा, प्रेटस केमिकल देगा जी, आप परफॉर्म करके दिखाएं, परफॉर्म करके आपने बाद में दिखाना है। जब ये कलर आ रहे होंगे आप एग्जामिनर को बुलाएंगे, अपना सारा सामान सेट करके, सर आएँ देखें प्लीज़, मैं ये जो है ना फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने लगा हूँ, ज़रा चेक कर, तो वो फ्लेम का कलर आके चेक करेगा, वो इस बेस पे आपको मार्क्स से अवार्ड करेगा। अब आते हैं जी ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी का दूसरा पेज। अक्सर बच्चों को इस बारे में कन्फ्यूजन होती है कि जी पता नहीं कौन सी पेंसिल से लिखना है, यहाँ क्या लिखना है। 9th के प्रैक्टिकल में हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन 10th की पूरी कॉपी में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और रिजल्ट। अच्छा, इसमें आप ये काम करेंगे, यहाँ पर दोबारा उसी तरह 2 मार्जिन लाइन लगाएंगे, और प्रैक्टिकल की जो हेडर है उसके ऊपर वही एक्सपेरिमेंट का नंबर, ये वाला वही दोबारा 10.1 और आज की जो भी डेट है वो लिखेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल का टाइटल क्या था जी, आइडेंटिफाई द सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, कॉपर एंड पोटाशियम आइन बाय द फ्लेम टेस्ट के, फ्लेम टेस्ट के जरिए इन मेटल आइन को डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें। वही दोबारा किस से, लेड पेंसिल से। एक पेंसिल मुझे ये दिखा दें अब्दुल्ला राव, ये देखें जी, मैं आपको पेंसिल भी दिखा रहा हूँ, इस पेंसिल से इस साइड पे सारा काम परफॉर्म करना। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम क्यों ये जो है लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज समटाइम ऑब्जर्वेशन ये रिजल्ट लिखने में थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ जाती है, ताकि हम उसको रिमूव करके अपना रिजल्ट सेट कर सकें, तो ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है। और जी उसके बाद ऑब्जर्वेशन, इसके यहाँ भी मार्क्स होते हैं और एग्जामिनर भी इस चीज़ के नंबर देता है। केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट मेन चीज़ होती है। यहाँ हमने एक टेबल सा बना लेना है इस तरह कि मेटालिक आइन कौन सा और उसका कलर कौन सा आएगा जी फ्लेम का। तो सोडियम आइन का ये मैंने पहले से लिख के रखे, क्योंकि यहाँ हम सब मैंने आपको एक कॉपर वाला परफॉर्म करके दिखाया है, बाकी इंशाल्लाह जब हम लैब में जाएं मैं वहाँ जाके आपको परफॉर्म कराऊंगा, क्योंकि क्लास में सारे करने पॉसिबल नहीं है। अगर जब सोडियम आइन लिया, यानी हमने सब सोडियम क्लोराइड लिया ये वाला, तो सोडियम जो है अपना कलर देता है गोल्डन येलो। जब सोडियम क्लोराइड को आप फ्लेम में लेके जाएंगे तो कैसा कलर आएगा, गोल्डन येलो कलर आएगा। कैल्शियम आयन को लेके जाएंगे तो ब्रिक रेड, जैसे ईंटें नहीं होती, ईंटों का कलर सुर्ख सा, उस तरह का आएगा। और स्ट्रांशियम जब क्लोराइड लेंगे तो उसका कलर क्रिम्सन रेड आएगा। बेरियम आयन जो है उसका कलर ग्रासी ग्रीन, यानी जो हमारा ग्रास होता है जैसे ग्रीन सा, इस तरह का आएगा। और कॉपर आयन का ब्लूइश ग्रीन, ये तो आपने अपनी आंखों से देख लिया
इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह पोटाशियम का जो है वो वायलेट कलर आता है। अब ये तो थी आपकी ऑब्जर्वेशन, आपने लिख ली कि जनाब कौन से मेटल आइन ने कौन सा कलर इम्पार्ट किया उस फ्लेम में। उसके बाद आपने इस चीज़ को एक रिजल्ट की फॉर्म में लिखना होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी में भी, और वहाँ एग्जामिनर, बाद का एग्जामिनर मार्क्स आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करके आया हूँ, मुझे 30 में से 25 मार्क्स मिले हैं, 27 मिले। बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट छोड़ आते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख आते हैं, तो भाई रिजल्ट के अलहदा से मार्क्स हैं। जब एग्जामिनर शीट मार्क कर रहा होता है उसको रिजल्ट की जगह खाली मिलेगी, वो उसके नंबर आपको नहीं अवार्ड करेगा। तो आपने ये लाजमी हेडिंग दे के लिखना है। अब हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, वही चीज़ लिखनी है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल थी कौन सी, जैसे सोडियम मेटल है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, कॉपर है, पोटाशियम है, इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू द फ्लेम। हर कोई फ्लेम में अपना मुख्तलिफ कलर देते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई दीज मेटल्स ऑन द बेस ऑफ देयर कलर्स। हम उनकी कलर की बुनियाद पर उनकी मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये, मिसाल के तौर पर आपको डिफरेंट मेटल दे दीजिए, उनके ये साल्ट दे दीजिए, उनका नाम ना बताए जाएँ, और आपको कहा जाए बताएं जी इसके अंदर कौन सा मेटल आइन है। अगर आपने सपोज आपको जो है कॉपर क्लोराइड दिया गया है, लेकिन आपको नाम नहीं बताया गया, लेकिन आपको ये पता है कि जी कॉपर क्लोराइड का जो कलर आता है कॉपर आइन का, वो ब्लूइश ग्रीन होता है। जो ही आप उसके फ्लेम के अंदर उसके साल्ट को लेके जाएंगे, फ्लेम का कलर अगर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, तो आप बड़े कंफर्म कह सकते हैं कि जनाब ये हमारा कॉपर आइन है। तो इस तरह आप उनके कलर की बुनियाद पर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाला जो है आपका जो प्लेन साइड है, ये वाली साइड, ये इस साइड का काम है। यहाँ पर फिर आप अपने एग्जामिनर को, पहले क्लास टीचर को चेक करवाएंगे, वो यहाँ साइन करेंगे, अपने यहाँ रिमार्क्स वगैरह भी दे सकते हैं। फिर अगर यहाँ रिमार्क्स अच्छे होंगे तो जब आपका एग्जामिनर आता है वो इस कापी से बड़ा इंप्रेस होता है। अगर आपकी कापी अच्छी बनाई हुई है, आपने वाइवा अच्छा आपका हुआ है, आपने परफॉर्म अच्छा करके दिखाया है, तो एग्जामिनर जो है पूरे मार्क्स देते हैं। अमूमन हमारे यहाँ बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो कह रहे हैं जी खैर है जी इसके जी ना कोई सिफारिश से इसके मार्क्स लग जाएंगे। ये एक बड़ा बुरा ट्रेंड है। आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना सीखें, लिखना सीखें, कॉपी बनाना सीखें और परफॉर्म करना सीखें। हमने आपको सारा कुछ सिखाएंगे, यहाँ लेबॉर्ट्री मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए इसकी वजह, आज आप किसी न किसी तरीके से मार्क्स लेके आगे चले जाएंगे। लेट्स सपोज कल आप साइंस टीचर बन जाते हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर बन जाते हैं, आपके स्टूडेंट कहते हैं सर ज़रा फ्लेम टेस्ट तो परफॉर्म करके दिखाएं। आप क्या कहेंगे, भी मैंने तो किया ही नहीं था भाई, मुझे तो पता ही नहीं। फिर आपको उस वक्त परेशानी होगी। आप कहीं किसी जॉब के लिए टेस्ट के लिए जाते हैं, किसी केमिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको ये छोटे छोटे ये जो टेस्ट होते हैं, ये चीज़ें वहाँ की बेस होती हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर होगी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासिन फिल जज़ा।